नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अब देखिए, हमने अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम ही है झुकेगा नहीं। अब देखिए, इस प्रोग्राम का नाम झुकेगा नहीं रखने का हमारा उद्देश्य ये है कि देखिए, ये जो डायलॉग है वो इस समय बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। पुष्पा मूवी का ये डायलॉग है। साथ ही साथ देखिए, कुछ ऐसे पति होती हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नियों के द्वारा झूठा 498A का और अन्य मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जो पत्नी होती है उसका झूठा मुकदमा पति के ऊपर लगाने का उद्देश्य पति को झुकाना होता है। लेकिन कुछ ऐसी पति होती है जो इन झूठे मुकदमों से डरती नहीं है, झुकती नहीं है। तो उन्हीं ऐसे पतियों की स्टोरी हम इस अपने प्रोग्राम में बताएंगे जो पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों से डरे नहीं है और झुके नहीं है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम का दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसका नाम ही है झुकेगा नहीं। और आज भी हम एक ऐसे ही पति की स्टोरी लेके आए हैं जिसमें पत्नी के द्वारा पति के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जाता है, लेकिन जो पति होता है झुकता नहीं है। पत्नी के द्वारा लगाए गए मुकदमों का डट कर सामना करता है और पत्नी को करारा जवाब देता है। तो ये भी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इस स्टोरी के जरिए आपको काफी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये पूरा स्टोरी समझिएगा। इस स्टोरी के जरिए आपको अपने मुकदमे में लड़ने में काफी बड़ा हौसला मिलेगा ताकि और काफी अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए इस स्टोरी के बारे में सारी चीजें जानते हैं और मैं आपको स्टोरी बताता हूं। आज के जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसमें होता कुछ ऐसा है कि जो इसमें पति होता है उसका विवाह जो होता है वो 2013 में हुआ होता है। जब विवाह हो जाता है तो 1-2 महीनों तक तो जो पत्नी होती है सही ढंग से रहती है। उसके बाद जो पति होता है वो बाहर काम कर रहा होता है, पति वहां चला जाता है। उसके बाद जो पत्नी घर पे रहती है वो घर पे अपने सास ससुर और ननद और देवर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, पति से भी लड़ना शुरू कर देती है, काफी ज्यादा घर वालों को परेशान करने लगती है। और उसके बाद अपने पति को बुलाती है। जब पति आता है, सब लोगों से पत्नी बात करती है, तो वहां भी जो पत्नी होती है काफी उग्र भाषा में ही बात करती है, सबसे लड़ाई झगड़ा करती है और घर की सामान तोड़ फोड़ करने लगती है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो गुस्सा के और मायके चली जाती है। जब पत्नी मायके चली जाती है उसके बाद जो पति होता है कई बार बुलाने का पत्नी को प्रयास करता है, लेकिन पत्नी नहीं आती है। उसके बाद पति की नौकरी भी होती है तो पति अपना काम करने फिर बाहर चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो पत्नी होती है अब क्या करती है कि पति के माता पिता भाई और बहन जो होती है उनके विरुद्ध थाने में कंप्लेन कर देती है। जब कंप्लेन हो जाता है तो थाने से पुलिस पति को बुलाती है, घर वालों को बुलाती है, वहां काउंसलिंग किया जाता है। तो वहां पत्नी साफ कह देती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूं, ये मुझे काफी ज्यादा परेशान करती हैं, शराब पी के आके मेरे से लड़ाई करती हैं, झगड़े करती हैं, अन्य तमाम तरीके की आरोप लगाए जाती हैं, दहेज मांगती है, इनका किसी लड़की के साथ संबंध है, ऐसे ऐसे तमाम आरोप लगा दिए जाती हैं। और उसके बाद देखिए, जो पति होता है उसे बेवजह के मुकदमों में फंसा दिया जाता है। पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लग जाती है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है डीवी का केस करती है और डीवी के केस में जो पत्नी होती है कुल मिला के पति से 20 लाख रुपयों की मांग करने लगती है। यानी पत्नी कहती है कि शादी में मेरा 10 लाख रुपए खर्चा हुआ और कंपनसेशन के तौर पे और अन्य जो चीजें हैं मुझे एक मुश्त 20 लाख रुपए दिलवाए जाए। और फिर कुछ दिनों तक केस ऐसे ही चलता रहता है। उसके पत्नी की तरफ से 1-2 महीनों के बाद ही ये प्रस्ताव आता है कि अगर आप लोग हमें 15 लाख रुपए दे दे तो ऐसे में हम डिवोर्स दे देंगे और जो भी केस है उसे वापस ले लेंगे। तो ऐसे में पति अब मान लीजिए बाहर काम कर रहा होता है, बार बार उसे तारीखों पे आना पड़ता है, लेकिन पति के मान का नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था कि वो 15 लाख रुपए दे। तो पति भी यही सोचता है कि मैं कुछ कम रुपए करा के और कंप्रोमाइज कर लेता हूं। उसके बाद देखिए, समझौता होता है, बातचीत ऐसे ही चलने लगती है। और कुछ दिन जब बातचीत ऐसे होता है तो बात 10 लाख रुपयों पर आ जाती है कि अगर पत्नी 10 लाख रुपए प्राप्त कर लेती है तो ऐसे में वो डिवोर्स दे देगी। और जो अभी केस चल रहा होता है, मुकदमा हुआ होता है, मात्र उसको 8 महीने बीते होती हैं। उसके बाद देखिए, जो पति होता है वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसके बाद पति जब कंप्रोमाइज कर दे, घर पे एक दिन आता है, पैसे भी निकाल देता है, तब उसे कहीं से पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है उसका कहीं अफेयर चल रहा है और पत्नी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उसे डिवोर्स मिल जाए और जो पैसे उसे प्राप्त हो उससे अपना वो घर बसा सके। यानी पत्नी की ये मनसा होती है कि पति से जल्दी डिवोर्स लिया जाए, पति से एक मुश्त पैसे लिया जाए और फिर जाके जिससे उसका संबंध
दरियाबंद है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उससे वो शादी करके इन पैसों पे भोग करे, राज करे। तो ऐसे में अब पति के मन में ठनक जाता है। पति सोचने लगता है कि अरे ये मैं क्या करने जा रहा हूं, जबकि पति ने 10 लाख रुपए निकाल लिए होते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए। अब देखिए पति के मन में ठनक जाता है। पति भी सोच लेता है कि मैं क्यों देने जाऊं पत्नी को 10 लाख रुपए ऐसे, जब पत्नी मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है। तो ऐसे में मैं पत्नी को क्यों पैसे देने जाऊं। उससे अच्छा है कि मैं मुकदमा लड़ूं और जो भी मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है उससे मैं खुद को बरी कराने का प्रयास करूं। अब देखिए पति क्या करता है, पति कितना होशियार होता है कि पति जो होता है, जो 10 लाख रुपए उसे मिले होते हैं वो अपने एक अकाउंट में जमा कर देता है। यानी जो 10 लाख रुपए पत्नी को देने वाला होता है उसे ले जाके बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। और पति यही सोचता है कि जो मुझे अब इन 10 लाख रुपयों से ब्याज प्राप्त होंगे उन पैसों को मैं पत्नी को भरण पोषण भी दूंगा, साथ ही साथ उन्हीं पैसों से मैं केस भी लड़ लूंगा। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि लगभग पति को जो 10 लाख रुपए उसने जमा किए हैं उससे 50 से 60 हजार रुपए उसे प्रति वर्ष ब्याज तो मिल ही सकता था। और इसी वजह से पति यही सोचता है कि अब उन्हीं 50-60 हजार रुपयों से मैं मुकदमा लड़ूंगा और पत्नी को भरण पोषण दूंगा। उसके बाद जब ये केस चलने लगता है पति मना कर देता है कि मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, मुझे मुकदमा ही लड़ना है। अब तो पत्नी का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पत्नी तो यही सोची होती है कि जल्दी से जल्दी अब वो डिवोर्स लेगी और पैसा लेगी और उसके बाद अपना जीवन अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीना शुरू कर देगी। लेकिन पति साफ कह देता है मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, और पति मुकदमा लड़ने लगता है। उसके बाद देखिए 2 वर्ष तक ऐसे ही मुकदमा चलता है, कुछ नहीं होता है। फिर तीसरे वर्ष में जाके जो मेंटेनेंस केस होता है उसमें ऑर्डर आता है कि जो पत्नी है उसे 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण दिए जाए। यानी मेंटेनेंस केस में 3 साल के बाद ऑर्डर होता है कि जो पत्नी है उसे 3,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण दिए जाए। अब देखिए जो पति होता है कितनी होशियारी किया होता है कि 10 लाख रुपए जो पत्नी को देने जा रहा था उन्हीं पैसों को अकाउंट में उसने जमा कर दिया है। उसे प्रति वर्ष उससे ब्याज भी मिल रहा है, 3 वर्ष तक उसने ब्याज भी लिया, और तब जाके पत्नी का ऑर्डर हुआ है कि मात्र 3,000 रुपए महीने का दिया जाए। तो ऐसे में आप बताइए कि अगर 1 साल तक पत्नी जो है वो मेंटेनेंस प्राप्त करती है 3,000 रुपए प्रति माह की दर से, तो कितना होगा, मात्र 36,000 रुपए। और पति को तो 10 लाख रुपए से 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए अब पति जो होता है उन्हीं जो ब्याज उसे मिल रहा होता है उसी पैसों से पत्नी को भरण पोषण देने लगता है। जो मुकदमा होता है वो भी वो लड़ लेता है बड़े आसानी से और साफ मना कर देता है। अब देखिए मुकदमा चलते चलते लगभग 4 साल 5 साल बीत जाती हैं। अब देखिए पत्नी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कब तक इंतजार करेगा कि लड़की कब तक मुझसे शादी करेगी। लड़की पति जो होता है ऐसे ही लंबा खींच रहा है मुकदमे को, और लड़की चाह रही है जल्दी कंप्रोमाइज हो, लेकिन पति तो कर नहीं रहा है। तो ऐसे में बॉयफ्रेंड जो उसका होता है वो भी लड़की को छोड़ देता है। वो इस वजह से छोड़ देता है कि कब तक मैं तुम्हारा वेट करूं, जब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मेरे साथ खुले ढंग से रहोगी नहीं, तो मैं क्यों शादी करूं। इसी वजह से जो लड़की होती है यानी पत्नी होती है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उन सबसे ब्रेकअप हो जाता है, उन दोनों का भी। अब लड़की अकेले बच जाती है क्योंकि अब उसे मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और ये भी दिक्कत थी कि अगर जब तक डिवोर्स नहीं होता, अगर लड़की शादी कर लेती है तो फिर तो उसे मेंटेनेंस भी नहीं प्राप्त होगा, साथ ही साथ पति केस भी कर देता। तो इस वजह से पत्नी का मजबूरी था कि वो मुकदमा लड़े। और ऐसे में अब देखिए जो पति है लगभग अभी बताया है हमें जैसा कि लगभग 8 साल से मुकदमा चल रहा है। पति जो है वो प्रति माह मेंटेनेंस दे रहा है, जो उसे ब्याज के पैसे मिल रहे हैं वो उसे पत्नी को मेंटेनेंस दे रहा है और पत्नी को मुकदमा लड़ा रहा है। वही 10 लाख रुपए से उसने पैसे भी कुछ बचा लिए हैं अपने पास, साथ ही साथ ब्याज के पैसों से वो पत्नी को मेंटेनेंस भी दे रहा है और मुकदमा भी लड़ रहा है। और पत्नी तो जो सोची थी कि जो पति को बर्बाद कर देगी, पति से पैसे ऐंठ लेगी, पति को परेशान करेगी, पति परेशान नहीं होता है बल्कि पत्नी को ही परेशान कर देता है। जैसा पत्नी चाह रही थी कि पति का जीवन बर्बाद कर देगी, लेकिन पति यहाँ पे अपनी सूझबूझ से उल्टा कर देता है। पति इतना पत्नी को मुकदमा लड़ा देता है कि जो उसका पत्नी का सपना होता है कि मैं इस लड़के से शादी करूंगी, वो भी टूट जाता है, वो भी छोड़ देता है।
अब पत्नी अकेली बच जाती है। ऐसे में जैसा अब हमें पति ने बताया है कि जो पत्नी है बार बार पति से गिड़गिड़ा रही है कि आप हमें रख लीजिए, हम आपके साथ रहने को तैयार है, जो भी गलतियां हुई वो भूल जाइए। लेकिन पति ने अब साफ मना कर दिया है कि मैं तुमको नहीं रहूंगा। पति ने जैसा गुप्त हमें बताया, उसका कहना है कि वो जहां अभी नौकरी कर रहा है वहीं पे किसी के साथ लिविंग में रह रहा है, उसका एक लड़का भी हो गया है और अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से वो जी रहा है। और दुष्ट पत्नी को, जिसने सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए पति के विरुद्ध मुकदमा लगाया था, उसे मुकदमा लड़ा रहा है और ऐसे ही उसका जीवन तबाह कर दिया है। तो हमें यहाँ पे जिस पति ने ये स्टोरी भेजी है वो आप लोगों से यही बताना चाह रही हैं कि अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही किया है, आपके विरुद्ध सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए मुकदमा किया है, पत्नी चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसको डिवोर्स मिल जाए, छुटकारा मिल जाए और वो किसी लड़के से शादी कर ले, उसका अफेयर है, तो ऐसे में आप कंप्रोमाइज मत करिए, मुकदमा को लंबा कीजिए, जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप मुकदमा लड़िए, फिर देखिए पत्नी का क्या हाल होता है। तो वास्तव में जो चीजें यहाँ पे पति ने बताई है वो सही बताई हैं। मैं भी यही कहता हूं कि देखिए, अगर पत्नी का कहीं अफेयर है, ऐसे में पत्नी चाहती है कि जल्दी से जल्दी कंप्रोमाइज हो जाए, उसे पैसे मिल जाए, तो पति को जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पत्नी को पैसे नहीं देना चाहिए, मुकदमा लंबा खींचना चाहिए। फिर देखिए, जो पत्नी आज आपके आंख गुरेड़ के बात कर रही है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल अगर मुकदमा लड़ लेती है तो उसका क्या हाल होता है। उसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, जो आपको बर्बाद करना चाहती थी वो खुद बर्बाद हो जाएगी। तो आशा कर रहा हूं ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस स्टोरी की वजह से आपको भी मोटिवेशन मिला होगा, जानकारी मिली होगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।